अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की क्लास 7 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमने लास्ट क्लास आई थिंक क्लास 5 में पढ़ा था फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये 3 लूप्स पढ़ी थी हमने। एक तो होता है, आपने लूप का सिंटैक्स देखा होगा, जिसमें हम लोग पहले फॉर लूप में करते थे इनिशियलाइजेशन, मीन इंट या कोई भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करके उसमें ज़ीरो रखते हैं या फिर ना भी रखें। उसके बाद हम कंडीशन लगाते थे कोई भी, और उसके बाद अपडेशन करते थे, और नीचे ब्रैकेट्स में हम लोग एक सिंपल कोई भी कोड या जिस तरह का मर्ज़ी कोड लिख लेते थे। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये उस ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ होगी, मतलब एक न्यू कंडीशन के साथ। उसका सिंटैक्स देखते हैं हम नेक्स्ट। ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसको किस तरह यूज़ किया जाएगा। इसका सिंटैक्स है आपके सामने, जिसमें अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, अब ये फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये तो वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, मतलब फॉर लूप में। और फॉर लूप में ये कोड भी आपने लिखा था, और उसके बाद ये ब्रैकेट भी फॉर लूप की ही ब्रैकेट है। ये भी फॉर लूप की ब्रैकेट है, और ये स्टार्ट भी फॉर लूप का है। ये थी फॉर लूप। अब इसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट कौन सी यूज़ की है, ये जो इतनी यूज़ हुई है, ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद, इफ भी इसके अंदर आ गया, ये है ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें ये ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट में हमने किया क्या है, हमने फॉर लूप का यूज़ कर लिया कि भाई कंडीशन लगा दो। वो मैं आपको इंशाल्लाह कोड में भी समझाऊंगा कि 100 तक प्रिंट करवाने के लिए कोई भी कंडीशन लिख दी हमने। ब्रेक में हम ये करेंगे कि इफ़ लिख के उसके दरमियान में एक और कंडीशन का इजाफा करेंगे। कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि अगर ये हो तो ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम को बाहर ले आओ, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दो। मतलब अगर हमने उससे 100 तक प्रिंट करवाया है, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि अगर 79 हो तो ब्रेक कर देना, तो वो बाहर आ जाएगा, मतलब 79 तक ही प्रिंट होगा। इसको हम डेव सी प्लस प्लस पे भी जाके करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को हमने व्हाइल में कैसे यूज़ करना है। फॉर लूप में तो वैसे यूज़ कर लिया, व्हाइल में कैसे यूज़ करना है। व्हाइल में आपने देखा था व्हाइल एंड कंडीशन का यूज़ हुआ था, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी, फिर कोड लिखा था और ब्रैकेट बंद कर दी, तो ये व्हाइल लूप पढ़ी थी हमने। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ये भी सेम है, इफ़ से लेके यहाँ तक ब्रेक स्टेटमेंट है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें भी इफ़ का यूज़ किया और यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखी और ब्रेक कर दिया। तो मतलब एक ही जो इसका सिंटैक्स है ना, वो मेन सिंटैक्स इसका यही है, इफ से लेके ये ब्रैकेट बंद होने तक, ये इसका ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, जो कि फॉर लूप में भी आपने ऐसे ही यूज़ करना है और व्हाइल लूप में भी ऐसे ही यूज़ करना है। उसके बाद डू व्हाइल लूप में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इनका सिंटैक्स जस्ट इतना है कि ब्रेक की जगह आपने कंटिन्यू लिख देना। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास वही चीज़ कि फॉर लूप का तो हम पढ़ के आए हैं कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेस, ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ना, इसको कंडीशन भी लिख सकते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है कि वो जो कंडीशन होती है वो यही चीज़ होती है। उसके बाद अपडेट, मतलब ये सेम चीज़ है, वही फॉर लूप यूज़ किया गया है और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दी गई है। इसके अंदर जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, और ये सेम है। जस्ट क्या फ़र्क है, ब्रेक स्टेटमेंट में यहाँ ब्रेक आता है और कंटिन्यू में यहाँ कंटिन्यू आता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं पे लूप रुक जाएगी और लूप बाहर आ जाएगी, ब्रेक में बाहर आ जाती है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी है, उस वक़्त ये लूप नहीं चलेगी, मतलब चलेगी सही, लेकिन ये इस कोड को रन नहीं करेगी। इस कोड को रन नहीं करेगी, दोबारा ऊपर चले जाएगी। लेट्स सपोज़ हमने 1 से लेके 100 तक हमने कहा प्रिंट कर दो। 100 तक प्रिंट करवा लिया हमने, यहाँ पे कंडीशन हमने 88 लिख दिया, तो वो क्या करेगा, वो 87 तक तो प्रिंट कर चुका है, 87 प्रिंट किया उसने, उसके बाद वो 88 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई। वो दोबारा ऊपर चला जाएगा और दोबारा 89 प्रिंट कर देगा, मतलब 88 लिखा है ना, 89 कर देगा और उसके बाद 90, मतलब वो 1 से लेके 100 तक प्रिंट तो करेगा, लेकिन 88 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 88 प्रिंट हमने 88 जो था वो हमने कंडीशन में यहाँ पे लगा दिया था। तो ये इसका डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू का। ब्रेक क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है प्रोग्राम को, लूप को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जस्ट एक एक चीज़ को मतलब स्टॉप करती है, उसके बाद दोबारा फिर वहाँ से ही चलना स्टार्ट हो जाती है शुरू से, मतलब जहाँ पे रुकी होती है वहीं से स्टार्ट कर देती है। इसको हम देख लेते हैं व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में कुछ इस तरह होगा,
सेम है वैसे तो, मैं आपको हर सिंटैक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको सही तरह से समझ आ जाए। इसमें अब ये सिंटैक्स है जो वो कंटिन्यू का है, और बाकी तो आपने व्हाइल का तो पहले भी पढ़ा होगा, तो व्हाइल के अंदर यूज़ हो रहा है ये। फॉर के भी अंदर यूज़ हो रहा है, व्हाइल के भी अंदर, और ये डू व्हाइल आप देखें तो उसके भी अंदर ही यूज़ हो रहा होगा। ये देखें, इसके भी अंदर यूज़ हो रहा है। मतलब व्हाइल, डू व्हाइल या फिर फॉर लूप है, उन सब के अंदर कंटिन्यू भी और ब्रेक स्टेटमेंट भी अंदर यूज़ होगी। ब्रेक यूज़ होगी बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और कंटिन्यू यूज़ होगी कि उतना सा रोक दें, बाकी सारा कंटिन्यू रखें। और ये बाकी आप सिंटैक्स अगर देखें, डू का सिंटैक्स आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 5 में, वो सेम यही सिंटैक्स था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसको ज़रा डेव सी प्लस प्लस पे जाके देखते हैं, बल्कि रन करके देखते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा, न्यू फ़ोल्डर कह रहा हूँ, न्यू फ़ाइल ओपन करूँगा और उसको सेव कर लेते हैं हम क्लास 7 के नाम से। क्लास 07 7 के नाम से मैंने सेव कर लिया है। अभी इसमें लिख देता हूँ इंक्लूड आयोस्ट्रीम, एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल लिखी। इसके बाद मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस सी आउट के लिए इसको यूज़ करेंगे हम, स्पेस std। उसके बाद न्यू फंक्शन, मेन फंक्शन जिसको कहते हैं, मेन फंक्शन मैंने एक बनाया जिसकी ब्रैकेट्स भी लगा दी मैंने, और ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न 0 लिख दिया, 0 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ मैं कोई भी लूप यूज़ कर सकता हूँ, चाहे फॉर लूप यूज़ करूँ, चाहे व्हाइल यूज़ करूँ, चाहे डू व्हाइल यूज़ करूँ। हमने जो करना है वो ब्रेक स्टेटमेंट है, और ब्रेक स्टेटमेंट को आप किसी भी लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉर लूप ही ले लेता हूँ, स्टेटमेंट। आप किसी भी लूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप हमने क्या पढ़ी थी? फॉर लूप में हम क्या करते थे? सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होती थी, जो कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 0 या 1 रख लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं सेमीकोलन लगाना था, और उसके बाद हमने कोई भी कंडीशन रखनी थी। तो कंडीशन मैं रख लेता हूँ कि a बड़ा है 100 से या छोटा है 100 से कर लें। उसके बाद अगेन सेमीकोलन, और उसके बाद हमने अपडेशन लिखनी थी कि a प्लस प्लस कर दो। अब ये था हमारा फॉर लूप का। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ सी आउट, यहाँ पे प्रिंट कर दो MS रहमान। ये तो हमारी वही फॉर लूप है। अच्छा, ये चीज़ एक मैं फॉर लूप में आपको एक और मेन चीज़ बताता चलूँ कि आप इसमें कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने एक दफ़ा करवाना है। मैं यहाँ पे करवा देता हूँ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। अब मैंने अब ये प्रिंट करवा दिया, और एक लाइन में और प्रिंट करवाता हूँ इससे। अच्छा, मैं एंडल का यूज़ नहीं कर रहा, वो कर लेते हैं, ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे समझ नहीं आती, लाइन आगे जाना चाहिए। अच्छा, एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ, वो हम यूज़ करेंगे सी आउट ए भी यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने 3 चीज़ें प्रिंट कराई। फॉर लूप हम यूज़ करते हैं जस्ट ये कंडीशन, मतलब जो भी हमने करना है कंडीशन लिख लेनी है, उसके नीचे चाहे जितनी मर्ज़ी सी आउट करवाएँ या जो मर्ज़ी फंक्शन करें, वो आपकी मर्ज़ी है। उस पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने 1 करना है, 2 करना है या 100 करने हैं, जितने मर्ज़ी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स बाय MS। अब ये भी मैंने लिख दिया, तो ये सब कुछ प्रिंट होगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या-क्या प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, ये सब कुछ प्रिंट होगा, और अगेन लूप चलती रहेगी, मतलब हर दफ़ा ये चीज़ें प्रिंट हुआ करेंगी। और मैं एंड वाले पे लगा देता हूँ डबल एंडल, ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे थोड़ा। F9 प्रेस करके मैं कंपाइल कर रहा हूँ। अब हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या आई है कि हमने एंगुलर ब्रैकेट्स ही नहीं लगाई। इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, तो वो हमने लगाए नहीं है। वो लगा दिए हैं। उसके बाद F9 प्रेस किया, कंपाइल किया, तो ये देखिए अब ये क्या हुआ है, 99 दफ़ा ये सब कुछ प्रिंट हुआ है बार-बार। अब हमें कैसे पता चला कि ये 99 दफ़ा हुआ है, तो मैंने वो ऐसे पता चला मुझे कि मैंने साथ इनके काउंटिंग भी प्रिंट करवाई थी, तो उससे अंदाज़ा हो गया मुझे कि ये 96 लिखा हुआ है, 97, 98, 99। उसके बाद MS रहमान प्रिंट करवाया था, MS क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म प्रिंट करवाया था, और C++ बेसिक कोर्स। मतलब जो भी आप लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट होती है। ए के बाद हमने डबल एंडल नहीं लगाया था, तो इसलिए वो उसने वहीं पे प्रिंट कर दिया। अब जो हम लोग करने वाले हैं इस वक़्त ब्रेक स्टेटमेंट, अगर उसकी बात करें
तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसको मैं एक दफ़ा कट कर देता हूँ और मैं अगेन मैंने कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करके अगेन रन करता हूँ तो ये देखें 99 तक हो गया प्रिंट। अब ये तो हो गया फुल 99 तक था। मैं एक दफ़ा अब ब्रेक स्टेटमेंट का क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज़ करेंगे फॉर से। मैंने यहाँ पे फॉर लिखा। अब ये चीज़ आप चाहे कोड से नीचे करें या ऊपर करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको एक दफ़ा नीचे करके दिखाता हूँ। फॉर लूप मैंने यूज़ की जिसके अंदर मैं लिखता हूँ जी ए इज़ इक्वल टू, अच्छा इज़ इक्वल टू जो होता है ना यहाँ पे सी प्लस प्लस में, वो डबल मसावी आपको लिखना पड़ता है, तो वो इज़ इक्वल टू के बराबर होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। मैंने 50 कर दिया कि अगर ये कंडीशन लिखी है मैंने, अगर 50 हो जाए तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अब ब्रेक का क्या मतलब है, हमने जो सिंटैक्स देखा था, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक यहाँ से उसको यहाँ पे ले आएगा, मतलब बाहर ले आएगा। तो हम ब्रेक करवाते हैं उससे। अब क्या होगा इसको जब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने से मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको समझा दूँ। यहाँ पे वो देख रहा है कि ए इज़ इक्वल टू 1 है, उसके बाद उसने देखा कंडीशन क्या है कि ए 100 से छोटा है, तो उसने कहा हाँ, वाक़ई छोटा है। उसके बाद उसने नीचे आया, ये प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाया, उसके बाद वो नीचे वाली लाइन पे आया, उसने देखा ए 50 के बराबर है, नहीं बराबर, तो वो और नीचे आया, तो प्रोग्राम वैसे ही एंड था, तो वो दोबारा चला गया यहाँ पे ए प्लस प्लस पे। उसने 1 को 1 बढ़ा दिया, तो वो 2 हो गया। अब 2 को उसने चेक किया कि 100 से छोटा ही है अभी भी, तो फिर उसने ए प्रिंट किया और ये चेक की, मतलब ऐसे घूम रहा है वो बार-बार। जब आके वो 50 हो जाएगा, वो 50 को भी प्रिंट करवाएगा, लेकिन फिर देखेगा कि 50 अगर हो जाए तो मैंने ब्रेक करना है, बाहर आ जाना है, तो वो 50 पे बाहर आ जाएगा, 51 प्रिंट नहीं करेगा। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, इस दफ़ा हम फिर हमारी कोई ना कोई मिस्टेक आई है। अब मिस्टेक क्या है हमारी, सेमीकोलन शायद कहीं से मिस है। हमने यहाँ पे फॉर लगाया हुआ है, हालाँकि हमें यहाँ पे इफ लगाना था। यहाँ पे जो कंडीशन लिखनी है वो इफ में आएगी, तो इफ मैंने लिख के अब कंपाइल किया इसको, तो हम हमारी जो एरर आया था वो ख़त्म हो चुका है। तो जो स्टेटमेंट है, हमने जो सिंटैक्स भी देखा था उसमें इफ यूज़ करना है ब्रेक स्टेटमेंट में भी, और दूसरी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसमें भी हम इफ का यूज़ करेंगे। मैंने लिखा इफ ए इज़ इक्वल टू 50 होता है तो ब्रेक कर दो। अब इसको कंपाइल करता हूँ, बाकी मैंने प्रोसीजर तो आपको समझा ही दिया है। तो ये क्या हुआ, 50 प्रिंट हो गया, 50 से आगे लूप चला ही नहीं, मतलब जैसे ही इज़ इक्वल टू 50 हुआ, वैसे ही उसने स्टॉप कर दिया। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। मैंने 10 लिख के F9 प्रेस किया और कंपाइल किया, तो उसने क्या किया, 10 पे ही उसको स्टॉप कर दिया, उससे आगे वो गया ही नहीं। हालाँकि वो 100 तक जाता है अगर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ना करें। अच्छा, अब फिर क्या होगा अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को कट करके इस कोड से पहले लगा देता हूँ, मतलब काउट से पहले यूज़ कर लेते हैं। फिर क्या होगा, लास्ट टाइम कहाँ तक जा रहा था हमारा, 10 तक जा रहा था, इस दफ़ा 10 तक भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पे वो स्टॉप कर देगा और प्रिंट उसने बाद में करवाना है। ये ना जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स होते हैं, वो लाइन बाय लाइन चलते हैं इस कंपाइलर में। तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा, तो अभी उसने 9 प्रिंट करवाया, 9 प्रिंट करवा के वो ऊपर गया, 10 हुआ, 10 पे वो पहले ही बाहर आ गया, उसने प्रिंट करवाया ही नहीं। तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। अभी देखते हैं कंपाइल करके, तो क्या हुआ, 9 तक प्रिंट हुआ। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर हम इफ को ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे डिफ़रेंस क्या आएगा, यही कि आप या एक पीछे हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा। यही डिफ़रेंस होगा, उसके अलावा कोई डिफ़रेंस नहीं होगा। तो मैं इसको एक दफ़ा अगेन वहीं पे ले आता हूँ जहाँ पे हमने पहले यूज़ किया हुआ था इसको, ताकि आपको कोई और मसला ना आए। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी है। ब्रेक को मैं ज़रा इसको हम कर लेते हैं अभी। अब इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट सही से समझ आ गई है कि इसका क्या मतलब है, तो फिर दूसरी भी आपको इज़ीली समझ आ जाएगी। यहाँ भी मैं फॉर लूप का ही यूज़ कर लेता हूँ। इंट ए इज़ इक्वल टू 1 कर लिया, उसके बाद मैंने कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन वही लगा देता हूँ कि 100 बड़ा है। उसके बाद मैं लगा देता हूँ ए प्लस प्लस, और इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने। सी आउट ए कर दिया और उसके बाद एंडर यूज़ किया। अब इसकी तो आपको समझ आ गई है, मैंने ऊपर आपको सारा करके दिखाया है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़, और कंडीशन यहाँ पे हम क्या रखें, लेट्स सपोज मैं कंडीशन रख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू 2 रख दिया मैंने, या 5 रख देता हूँ।
4 रख दिया, अच्छा 4 रख दिया और नीचे मैंने ब्रैकेट्स में कहना है जो भी इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमने की थी तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे ना, तो आपने यहाँ भी इफ जब यूज़ करना है तो ब्रैकेट्स में कहना है। क्या कहेंगे आप उसको? आपने जस्ट उसको कंटिन्यू कह देना है और ये देखिए कंटिन्यू बोल्ड हो गया जैसे ब्रेक बोल्ड हुआ था। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी लग चुकी है। अब इसका यूज़ क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रन होता है, पहले 1 प्रिंट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ए इज़ इक्वल टू 1 नहीं है, फिर चला जाएगा 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 4 भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद जब वो नीचे आएगा, वो देखेगा तो कि इसको तो प्रिंट करवाना ही नहीं है। अच्छा हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट में इसको पहले लगाना था, तो वो मैं चेंजिंग कर लूँ थोड़ी-सी। इसका मकसद जो है वो पूरा ही नहीं होगा अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले ना लगाएँगे तो। अच्छा, जब a इज़ इक्वल टू 4 देखेगा वो, तो वो कंटीन्यू स्टेटमेंट की वजह से यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वो काउट a नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा 1 से लेके 100 तक। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 से लेके 99 तक प्रिंट हो गया। अब हम ऊपर जाके देखते हैं कि 4 प्रिंट हुआ है कि नहीं। ये देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं हुआ, 5 प्रिंट हो गया। मतलब उसने स्किप कर दिया उसको। कंटिन्यू का मतलब ही ये है कि जो आपने कंडीशन में लिखा है वो स्किप हो जाएगा और उसके बाद का सब कुछ प्रिंट होता रहेगा। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम चाहें कि हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स लेने हैं जो 2, 3, 4 मतलब कि ना जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2 पे डिवाइड होते हैं, वो हमने नहीं लेने। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए मॉड आपके पास 2 अगर आप ए मॉड 2 करें तो इज़ इक्वल टू कर दें 1 तो इसका क्या मतलब है? अब किसी भी चीज़ को 2 पे तक़सीम करें तो 1 कब आता है? 3 को तक़सीम करेंगे तो 1 आएगा, 5 को करेंगे 1 आएगा, 7 को करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचता है ना, तो मॉड्यूल का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, अब 7 को करेंगे 1 आएगा, 9 को करेंगे तो आई थिंक हाँ 1 आएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जिन पे 1 आता है 1 से लेके 100 तक, ये देखिए हमने 100 लिखा हुआ है ना, तो 1 से लेके 100 तक जितने को भी हम तक़सीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो जिन-जिन में 1 आएगा ना वो कौन से वर्ड हैं? 3, 5, 7, 9 जितने भी ओड नंबर हैं। अब हमने कंडीशन में लिखा है ओड नंबर्स मतलब ओड नंबर अब प्रिंट नहीं होंगे हमारी कंडीशन के मुताबिक। मैं इसको कंपाइल करके रन करके देखता हूँ कि क्या ऐसा ही हुआ है? तो नोट करें 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब सारे इवन नंबर प्रिंट हुए हैं क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो ओड नंबर वाली थी और ओड नंबर उसने स्किप करने हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में। और लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो 0 होता है 2, 4, 6, 8 वाले में, तो अब 2, 4, 6 प्रिंट नहीं होंगे। इसको कंपाइल करके देखते हैं, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया तो क्या हुआ? जितने भी 2, 4 8 मतलब कि इवन नंबर थे वो प्रिंट नहीं हुए। 1, 3, 5, 7, 9 जितने भी ओड थे जस्ट ओड प्रिंट हुए हैं। तो हम इससे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि ए को आप 3 पे कर लें चलें। अब ए को जब 3 पे करेंगे तो इसका क्या मतलब है? 3 पे जितनी दफ़ा भी डिवाइड होके 0 आए, तो इसका देखते हैं क्या हमारे पास जवाब आता है। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो इस दफ़ा कौन से आए हैं? 1, 2, 3 नहीं आया, 4, 5, 7 आ गया, 6 भी नहीं आया। मतलब 3 पे कितने होते हैं? 3, 3 2 6, 9, 12, 15 और 18 मतलब 3 का पहाड़ा पड़े ना, तो 3 के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, वो सारे प्रिंट नहीं हुए होंगे, बाकी सारे प्रिंट हो गए। तो मतलब कंटिन्यू का स्टेटमेंट का आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? जिसकी जो भी कंडीशन होगी वहाँ पे प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा। प्रोग्राम नहीं रुकेगा, वो लूप रुक जाएगी। ये याद रखिएगा, ये हमारा एक छोटा-सा प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक ही लूप का यूज़ करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद कोई और बात भी प्रिंट करवाने के लिए कही गई हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को नहीं, लूप को रोकते हैं। मतलब लूप के अंदर यूज़ हुई है ना, तो लूप के अंदर वो लूप खत्म हो जाएगी ब्रेक स्टेटमेंट से और कंटीन्यू स्टेटमेंट से क्या होगा, जो कंडीशन है सिर्फ़ उसके लिए रुकेगी, रुकेगी नहीं, उसको स्किप करेगी और आगे चली जाएगी। मतलब जस्ट उस वर्ड को स्किप करेगी या फिर उस कंडीशन को स्किप करेगी और फिर अगेन कंटिन्यू रहेगी जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती। यहाँ पे मैं लिखने लगा था आई थिंक कुछ मतलब ये प्रोग्राम से बाहर की बात है, तो ये एज़ इट इज़ ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है जी, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया तो ये देखिए एमएस रहमान ये नीचे आना ही आना है क्योंकि ये हमने लूप से वैसे ही बाहर लिखा हुआ है। तो ये हमारी थी आज की क्लास जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं।
स्टेटमेंट। अच्छा, आज मैं आपको जो असाइनमेंट दूँगा, असाइनमेंट कुछ इस तरह की देता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है क्लासेस करने का। लाइक आपने क्लास 5 की है, आपको आपने व्हाइल लूप पढ़ी होगी, डू व्हाइल लूप पढ़ी होगी, तो आपकी असाइनमेंट जो होगी वो व्हाइल लूप के लिहाज से होगी और आप लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पे ही असाइनमेंट लिखेंगे। तो जो आपकी असाइनमेंट है, उसमें आपने क्या करना है, 1 टू 100 प्रिंट करवाने हैं, 1 टू 100, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स में 1 टू 100 की हैं। लेकिन आपने यूज़ करना है व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप का यूज़ करना है और उसके बाद आपने यूज़ करना है कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और आपने करना क्या है इसमें, आपने 5, 10, 15, 20, मतलब 5 का टेबल जो बनता है ना, ये ऐसे 25 आगे 30 चला जाए, 30 35 करके 100, ये आपने प्रिंट नहीं करवाने। ये नहीं कैसे आप करवाएंगे, अगर आप कंडीशन रख देते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर आप कंडीशन रख देते हैं ए मॉड्यूल आई थिंक 5 रखें इज इक्वल टू 0 कर दें, तो आपके ये प्रिंट नहीं होंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने व्हाइल लूप के अंदर करना है। मैंने फॉर लूप के अंदर आपको समझाया है ना, तो आपने यही काम व्हाइल लूप के अंदर करना है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी असाइनमेंट है, जिसमें आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये यहाँ से लेके 100 तक प्रिंट नहीं करवाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे 1 से लेके 100 तक प्रिंट होने चाहिए। तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।